हर रात राजकुमार जब अपनी पत्नी के साथ होता तो वह पहले उसकी गर्दन की नस ढक देता और बाद में उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर कमरे में बंद कर देता था। पर औरत जरा भी नहीं डरती थी, बल्कि जितना राजकुमार उसे सताता वह उतना ही उससे और गहराई से प्रेम करने लगती, क्योंकि पिछले जन्म में उसे मरते समय ही पता चला था कि उसका मंगेतर और परिवार उसकी माँ की संपत्ति के लिए उसे धोखा दे रहे थे। उन्होंने एक भिखारी से उसे बीमारी लगवाई और मंगेतर उसकी बहन से संबंध रखता था। जब वह बदला लेने को तैयार हुई तभी राजकुमार तलवार लेकर आया और उसने उस धोखेबाज जोड़े को मार डाला। उसने औरत की बीमारी खुद में ले ली और उसके साथ मर गया। उसी पल औरत को एहसास हुआ कि जिसे वह राक्षस समझती थी वही उससे सच्चा प्रेम करता था। मरने से पहले उसने प्रण लिया कि अगले जन्म में वह सिर्फ उसी से विवाह करेगी। चमत्कार हुआ और वह पुनर्जन्म लेकर उसी दिन लौटी जब उसे भागना था। इस बार उसने मंगेतर को तमाचा मारा, रिश्ता तोड़ा और राजकुमार से विवाह करने निकल पड़ी। तभी राजकुमार आया जो पहले से उसके भागने से क्रोधित था। उसने कहा, अगर तू फिर भागी तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। पर औरत ने कहा, तुम मुझे मार दो पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मंगेतर जल उठा, क्योंकि उसकी योजना संपत्ति पाने की थी। वह बोला कि वही उसका सच्चा प्रेमी है। पर राजकुमार ने औरत को अपनी बाहों में लेकर कहा कि वही उसका सच्चा साथी है। विवाह के बाद भी राजकुमार ने उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया, क्योंकि वह पहले कई बार भाग चुकी थी। उसने खुद भी अंदर जाकर चाबी बाहर फेंक दी। औरत ने देखा कि वह कितना असुरक्षित महसूस करता है और उसे अपने पिछले जन्म की गलती का दर्द हुआ। उसने कहा, मैं अब कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और अपना सर्वस्व उसे सौंप दिया। उधर उसके परिवार को लगा कि उनकी चाल काम कर गई और संपत्ति मिल जाएगी। पर जब धोखेबाज अकेला लौटा तो वे चौंक गए। उन्होंने रानी माँ के पास जाकर झूठ बोला कि औरत ने अपनी पवित्रता खो दी है और विवाह के दिन भाग गई थी। इस झूठ से राजकुमार पर दबाव बनाया गया कि वह विवाह तोड़ दे, लेकिन राजकुमार ने कहा, मैं उससे प्रेम करता हूँ और कभी विवाह नहीं तोड़ूंगा। तब धोखेबाज ने औरत के कपड़े दिखाकर झूठा सबूत दिया, पर राजकुमार जानता था कि अब वह उसकी पत्नी है। उसने गुस्से से कहा, अगर यह झूठ है तो तुमने शाही परिवार का अपमान किया है। यह सुनकर सभी डर गए। रानी माँ ने फिर भी कहा कि ऐसी औरत को शाही परिवार में जगह नहीं दी जा सकती, पर राजकुमार अडिग रहा। उसने कहा, मैं उससे ही विवाह करूंगा, चाहे जो हो। रानी माँ ने उसे सजा दिलवाई, पर उसने झुकने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब वह मेरा जीवन है। और सब उसकी अटूट निष्ठा देखकर नतमस्तक हो गए।